अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसमें पैरेलल साइड्स कितनी होती हैं, एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम को। फिगर JKLM इज़ अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में JKNML ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। लेकिन अगर हम इस लाइन की बात करें JM की और KL की, तो इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें, ये दो लाइंस अगर एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो ये दो लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल नहीं है, और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड नहीं होते, इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होगा। कॉपी द ट्रेपेजियम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट आउट। इसके 4 एंगल्स ड्रॉ करें। कट द बॉटम कॉर्नर ऑफ द ट्रेपेजियम। अगर हम इसको कट करेंगे ना, और फिर जो नीचे वाला पोर्शन है D और C, इसको हम ऊपर रखें, तो हम देखेंगे तो एंगल D और एंगल A इक्वल है, और एंगल C और एंगल B जो है वो इक्वल है। अच्छा, एंगल D और एंगल A को अगर हम इसके इस पेज को अगर टर्न करें और ऊपर करें, तो ये एक हाफ सर्कल बन रहा है। टोटल सर्कल में जो एंगल होता है ना वो 60 डिग्री होता है, और हाफ सर्कल में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन दो एंगल्स को A और D को सम करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B और C को भी सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। तो D और A की बात हो रही है, D और A। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, जब उसको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन अ ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। सिर्फ वन साइड, मतलब ये वाली जो साइड है वही पैरेलल होगी, ये वाली साइड पैरेलल नहीं होगी। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि इसमें जो पैरेलल साइड्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं, ये दो पैरेलल साइड है, इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं A एंड D, जब उसको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द अननोन मार्क एंगल। फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन द ट्रेपेजियम। हमें ट्रेपेजियम गिवन है और हमने अननोन एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। एंगल X कैलकुलेट करना है और एंगल Y कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल X एंड एंगल Y को। इस फिगर में देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, जब उसको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। 180 में से 120 माइनस हो जाएगा तो एंगल X आ जाएगा। एंगल X कैलकुलेट करने के लिए 180 में से 120 माइनस होगा तो एंगल X 60 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री एंगल होगा। और एंगल Y अगर हमने कैलकुलेट करना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं, जब उसको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इसका टोटल एंगल होगा। तो टोटल एंगल 180 में से 55 डिग्री माइनस होगा तो एंगल Y आ जाएगा। 180 में 55 डिग्री माइनस होगा तो 125 एंगल Y आ जाएगा। फिगर PQRS इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड एंगल Z। हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है और इसमें जो एंगल Z है वो हमने कैलकुलेट करना है। ओके, हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये फिगर गिवन है, उस पर 25-50 डिग्री एंगल गिवन है, और PQRNS ये एक ट्रेपेजियम है। इस फिगर में ट्रेपेजियम में हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। सॉरी, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, ये सम ऑफ ट्राइंगल। हमें दो एंगल्स गिवन है, 25 डिग्री एंड 50 डिग्री। हमने एंगल Z कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम एंगल Q कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करने में, पता है कि ट्राइंगल है, उसके अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें दो एंगल्स गिवन है तो हम ये थर्ड एंगल Q कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, SQR। ये हमारे पास S पॉइंट है और ये P है। S
क्यू और आर, ये वाली अगर हम ट्राइंगल लें तो इसमें मैंने दरमियान में क्यू लिखा हुआ है, मतलब कि एंगल क्यू कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। तो एंगल एस क्यू आर में तो एक ट्राइंगल है, उसमें टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए इस एंगल को और इस एंगल को मैं माइनस करूँगी तो ये वाला एंगल आ जाएगा। टोटल एंगल में से 180 में से -25 डिग्री एंड -50 डिग्री करूँगी तो वह इक्वल टू 105 डिग्री होगा। तो एंगल क्यू, ये वाला एंगल 105 डिग्री आ जाएगा। अब एक ये वाला फुल एंगल जी कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं ये वाला एंगल फुल कैलकुलेट कर लेती हूँ। एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं जब उनको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि ये वाला फुल एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये टोटल एंगल इसका 180 डिग्री है। 180 में से इस 50 डिग्री को माइनस करूँगी तो ये वाला एंगल आ जाएगा। एंगल पी क्यू आर, क्यू मैंने दरम्यान में लिखा है तो मैं एंगल क्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। ये क्यू जो फुल एंगल है ना ये वाला कैलकुलेट कर रही हूँ। पहले तो इतना था, अब ये फुल एंगल कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से माइनस कर देंगे, ये 50 डिग्री माइनस होगा तो क्या आएगी वैल्यू 130 डिग्री। तो ये फुल एंगल कितना होगा 130 डिग्री होगा। अगर ये फुल एंगल 130 है और ये जो इतना सा एंगल आया था ये हमारे पास इतना एंगल ये 105 डिग्री है। फुल एंगल 130 और ये 105 है, तो इतना सा एंगल जी एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं 130 में से माइनस कर दूंगी 105 को। तो एंगल जी कैलकुलेट करने के लिए 130 में से माइनस हो जाएगा 105 डिग्री, तो एंगल जी की वैल्यू आएगी 25 डिग्री। 25 डिग्री एंगल जी होगा। और ये याद रखिए कि जो ट्राइंगल है उसमें जो टोटल एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, और जब दो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स बन रहे होते हैं जब उनको सम करते हैं तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स के। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर साइडेड फिगर, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इसमें कुछ फिगर्स गिवन है और हमने आइडेंटिफाई करना है विच फिगर इज इट। ये देखिए तो इसके ऑल साइड्स इक्वल है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं वो रोम्बस होती है। ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, और ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। जो लाइंस आपस में मीट करी होती हैं आगे जाके अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है तो वो ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ये ऑपोजिट साइड्स पे इक्वल हैं, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम होगी। ट्रेपेजियम में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो ये ट्रेपेजियम है। डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेन अ पैरेललोग्राम ओनली हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पैरेललोग्राम में ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होती हैं और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होती हैं। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इन्होंने वन लिखा हुआ है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होगा। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस है उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। आल रोम्बस है फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस में जो आल साइड्स होती हैं, आल लेंथ होती है, साइड्स वो इक्वल होती हैं। ट्रू स्टेटमेंट। फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन ईच पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें गिवन है और इसमें अननोन एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। इसमें अननोन एंगल्स के एंगल एक्स हमने कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। इस एंगल में इसमें अगर हम देखें इसमें एंगल एक्स हमने कैलकुलेट करना है। एंगल एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ये वाला एंगल ए कैलकुलेट कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ए कैलकुलेट करेंगे तो एंगल एक्स भी उतना ही होगा। एंगल ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल अगर इसको हम इस नेम दे देते हैं, इसको ई का नेम दे देते हैं, ये बी पहले से और ये ए ई बी का अगर हम देखें तो इसमें ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर हमने ये एंगल ए कैलकुलेट करना है तो 180 में से 54 माइनस होगा और 60 डिग्री माइनस होगा, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हमने एंगल ए कैलकुलेट करना है तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 66 डिग्री आएगी। 180 में से 60 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 54 से माइनस करें तो 66 डिग्री।
एंगल ए 66 डिग्री है, एंगल एक्स भी क्या होगा, वो भी 66 डिग्री होगा। और किस बेस पे हम कह रहे हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिगर बी हमें गिवन है बुक पे, और इसमें हमें एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल एक्स कैलकुलेट करना है, और इस तरह से हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ये ए साइड है, ए बी ई सी डी, ओके, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है और एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन एक ऊपर की तरफ लेके जाएं तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, जिसमें इस तरह की शेप बन रही होती है ना, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर एंगल इस तरह से बना है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, तो वो क्या होगी, वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये अगर ये लाइन है और इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लाइन जा रही है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एक राइट एंगल होगा और ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो हमने एंगल एक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं एंगल बी कैलकुलेट कर लेती हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये 36। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है और हमें एक और एंगल भी गिवन है 36 डिग्री, तो इन दो एंगल्स को जब माइनस करते हैं तब थर्ड एंगल आता है। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हम ये देखते हैं। तो अगर मैंने एंगल बी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। और एंगल एक्स भी 54 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल एक्स इज 54 डिग्री।